हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, अगर आपने भी हाल फिलहाल अडेनियम के प्लांट्स की खरीदारी की है या खरीदने की योजना बना रहे हैं या पहले से उपलब्ध अडेनियम के प्लांट्स की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अडेनियम के लिए उसका पॉटिंग मिक्स काफ़ी अहम होता है। अडेनियम को आप साधारण पॉटिंग मिक्स में ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप लंबे समय तक अपने अडेनियम का साथ चाहते हैं तो आपको उसे एक खास तरह के पॉटिंग मिक्स में ही लगाना होगा। आपने पिछले वीडियो में देखा कि हाइब्रिड अडेनियम के ग्राफ्टेड प्लांट्स की ऑनलाइन खरीदारी के बाद उनके सर्वाइवल के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके अभी भी देख सकते हैं। उन सभी प्लांट्स को मैंने पिछले हफ्ते ही पॉट में ट्रांसप्लांट किया है और आज के वीडियो में आप ट्रांसप्लांटिंग का वो सारा प्रोसेस देख पाएंगे। अडेनियम के ये सभी प्लांट्स बेयर रूटेड हैं और इनके कॉडेक्स 1.5 से 2 इंच मोटे हैं और हाइट 10 से 15 इंच तक की है। इसलिए इन्हें लगाने के लिए मैं 4 इंच का पॉट इस्तेमाल करूंगा। अडेनियम को हमेशा छोटे पॉट में ही लगाना चाहिए और जैसे जैसे समय के साथ अडेनियम के कॉडेक्स मोटे होते जाएं, पॉट की साइज़ भी बढ़ाते जाना चाहिए। प्लास्टिक के ये पॉट्स 4 इंच डायमीटर वाले हैं और इनकी गहराई भी इतनी ही है। आप देख सकते हैं इसके बेस में काफ़ी बड़े बड़े ढेर सारे होल्स हैं। एक तरह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट ओपन बेस है। प्रॉपर एरेशन और ड्रेनेज के लिए अडेनियम का पॉट ऐसा ही होना चाहिए। अगर क्ले पॉट है तो उसके बेस में सिर्फ एक होल से भी काम चल जाएगा। अडेनियम के ट्रांसप्लांटिंग के लिए अगली महत्वपूर्ण चीज़ है उसका पॉटिंग मिक्स। प्रॉपर पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन्ड होने के साथ क्विक ड्राइंग नेचर वाला यानी जल्दी सूखने वाला भी होना चाहिए। तो पॉटिंग मिक्स के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इन 2 डब्बों में है गार्डन की पुरानी मिट्टी जिसमें सैंड पहले से मिला हुआ है। अगर आपके पास क्लेई सॉइल हो तो उसमें सैंड की थोड़ी मात्रा मिला सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट जो है वह है सैंडस्टोन के छोटे छोटे टुकड़े। इनकी साइज़ 2 mm से लेकर 5 mm तक है। यह मिट्टी में ड्रेनेज और एयर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। अगली चीज़ है सिंडर। इसे खंगर भी कहा जाता है। इसकी साइज़ भी 2 mm से 5 mm के बीच की है। सिंडर की जगह पर आप परलाइट भी ले सकते हैं। पोरस होने के कारण यह न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। अब बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वे अलग अलग तरह के कंपोस्टेड मैन्योर्स हैं। इनमें पहला है लीफ कंपोस्ट। इसे सूखी पत्तियों की कंपोस्टिंग करके बनाया गया है। दूसरा जो कंपोस्ट मैं इस्तेमाल करूंगा वह है किचन वेस्ट से बनाया गया कंपोस्ट और तीसरा कंपोस्ट है वर्मी कंपोस्ट। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों की मात्रा के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। गार्डन सॉइल अगर सैंडी है तो उसे लेना है 4 बराबर भाग या 40% की मात्रा में। गार्डन सॉइल में अगर चिकनी मिट्टी का अंश अधिक है तो उसमें 10% की मात्रा में रिवर सैंड मिला लें, यानी 30% क्ले सॉइल और 10% सैंड का मिश्रण ले लें। यहाँ मैंने लिया है 40% की मात्रा में सैंडी गार्डन सॉइल। सैंडस्टोन की मात्रा लेनी है 2 पार्ट या 20%। सिंडर या परलाइट की मात्रा आपको लेनी है 1 पार्ट या 10%। बाकी के 30% या 3 पार्ट में है लीफ कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की बराबर मात्रा, यानी 10% या 1 पार्ट हर एक की मात्रा। इन सभी पॉटिंग मीडिया के साथ कुछ फर्टिलाइज़र भी ऐड करना है। पहला फर्टिलाइज़र है नीम केक पाउडर। लगभग 100 ग्राम की मात्रा में इसे मैं ऐड कर रहा हूँ। दूसरा है दानेदार केमिकल फर्टिलाइज़र DAP, लगभग 25 ग्राम की मात्रा में। तीसरा फर्टिलाइज़र जो सफ़ेद कलर का पाउडर है वह है सिंगल सुपर फॉस्फेट। यह भी 25 ग्राम की मात्रा में लिया है मैंने।
अब इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिलाना है। अच्छी तरह मिलाने के बाद अडेनियम के लिए एक बेहतरीन पॉटिंग मिक्स तैयार हो चुका है और अब हम लोग इसी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करके अडेनियम के सारे प्लांट्स को पॉट में लगा देंगे। पॉट के बेस में जो होल्स हैं उसे कवर करने के लिए मैंने फाइबर वाला कॉटन लिया है। आप मॉस्किटो नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर वाला कॉटन आपको पुराने तकिए से मिल जाएगा। यह पोरस होने के साथ काफ़ी ड्यूरेबल होता है और बड़े होल्स को ढकने के लिए काफ़ी सूटेबल भी होता है। होल्स को कवर करने के बाद पॉटिंग मिक्स से पॉट को पार्शियली भरते हैं और उसके बाद अडेनियम के कॉडेक्स का लगभग 75% हिस्सा पॉटिंग मिक्स के अंदर डालते हैं। इस समय कॉडेक्स को मोटा करना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि प्लांट को पॉटिंग मिक्स में एस्टेब्लिश करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से कॉडेक्स का मैक्सिमम हिस्सा पॉटिंग मिक्स के अंदर डालते हैं। अगर प्लांट पहले से पॉट में एस्टेब्लिश्ड है और उसे लगाए हुए कम से कम 1 वर्ष का समय बीत चुका है, तब उसके कॉडेक्स का आधे से अधिक हिस्सा पॉटिंग मिक्स के बाहर रख सकते हैं। इस तरह सारे के सारे प्लांट्स की ट्रांसप्लांटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। प्लांट्स की अनबॉक्सिंग के बाद उनको लगभग 1 हफ्ते तक मैंने बिना ट्रांसप्लांट किए बाहर ही रखा था। उनके रूट बॉल यानी कॉडेक्स को हल्के मॉइस्ट कोकोपीट के अंदर रखा गया था, इसलिए पॉट में लगने के बाद अब इनकी वाटरिंग भी ज़रूरी है। पानी देने के बाद सारे प्लांट्स को ओपन सनलाइट में रखना है। पॉटिंग मिक्स, वाटर और सनलाइट एक साथ मिलने से प्लांट में ग्रोथ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में उनमें नई पत्तियों का ग्रोथ होने लगता है। प्लांट्स की दोबारा वाटरिंग तभी करें जब पॉटिंग मिक्स लगभग 75% तक ड्राई हो चुका हो। आशा करता हूं कि वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अपनी पसंदगी को आप लाइक बटन को दबाकर भी जाहिर कर सकते हैं। गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।